नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि कैसे आप लोग पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन डेट था वो आपका 31 अगस्त 2023 तक ही लास्ट डेट था, बट उसे अब बढ़ा दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस आपके सामने है। यहाँ पे बोला गया है कि 16 अगस्त 2023 से लेकर के 30 अगस्त 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किस वेबसाइट पे करना है? तो ये pmsonlineBihar.nic.in या फिर आप ये वाला मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग अप्लाई बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। वेबसाइट से थोड़ा सा बेहतर और अच्छे से आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, इसलिए मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करने हैं वो बताता हूँ, वीडियो में बने रहिए। फ्रेंड्स, ये आप सभी देख सकते हैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन पहले करना है। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग इस वेबसाइट पे चले आइएगा, जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप PMS ऑनलाइन लिख करके सर्च कर दीजिएगा, PMS स्कॉलरशिप, तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी सबसे ऊपर। इसे आपको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को इस वाले पे क्लिक कर देना है। 2022-23 आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करें और ये देखिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप लोग जैसे 30 तारीख लास्ट डेट है अगस्त, उसके बाद भी अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो अपने जो भी एप्लीकेशन को फाइनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करने हैं, तो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इस पे आपको क्लिक करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर आपको देखिए, आप यहाँ पे स्टूडेंट वाले में सेक्शन में भी जा करके रजिस्ट्रेशन फॉर BC पे क्लिक करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर मैं बता रहा हूँ उस पर यहाँ पे देख रहे हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर BC 2023, यहाँ पे कर देना है आपको क्लिक और यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं। और जो रजिस्ट्रेशन में आपको मांगा जाएगा वो आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th के सर्टिफिकेट पे है वो, फिर जेंडर, मोबाइल नंबर का OTP एवं ईमेल ID का OTP वेरीफाई करना होगा। आधार नंबर भी आपको वेरीफाई करने होंगे। आधार नंबर में आपको OTP नहीं मांगा जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में ही ऐसा किया गया है कि आप सब कुछ सही डालिएगा तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। फिर कैप्चा कोड डाल करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने होंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे साथियों, आपसे आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और तो और आपके जाति प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज़ मांगे जाएंगे। और आपको एक चीज़, मेन चीज़ मैं बता दूं कि जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा वो आपका होना चाहिए अप्रैल 2023 से लेकर के 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक। तो ये यहाँ पे समस्या है, तो आप ये सभी चीज़ समझ लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बैंक डिटेल्स देने होंगे। बैंक डिटेल्स भी आपका आधार से लिंक होना चाहिए, यानी KYC होना चाहिए बैंक में। जो भी बैंक आप डालिएगा आपके ही नाम का होना चाहिए। साथ में आपका NPCI से लिंक होना चाहिए, आधार से सीडेड होना चाहिए। मतलब कि कोई भी सरकार आप पे पैसा जाए तो आपके आधार नंबर से तो 4-5 अकाउंट हो सकता है बैंक में आपका खाता खुला हो, लेकिन ये DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र ये होता है कि आपको कौन बैंक में लाभ लेना है जब सरकार आपके आधार नंबर से पैसा भेजे। तो इसलिए आधार से सीडेड होना चाहिए। बैंक में आप लोग कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी होती है कुछ बैंकों में, जैसे SBI, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऑनलाइन आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद बैंक डिटेल्स डाल देने के बाद आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करने होंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करने होंगे, फाइनलाइज्ड करने होंगे। ये बेसिक यहाँ पे डिटेल्स दिए गए थे, तो ये सब यहाँ पे टिक करके आपको यही सब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लॉगिन करना है और कैसे आपको करने हैं फाइनलाइज्ड। फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट वाले सेक्शन पे ही जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऊपर था, दूसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन।
तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। आपके सामने आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं, आप सब कुछ वेरीफाई कर लीजिएगा ना, तो आपका एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल्स को आप सबमिट कर दीजिएगा, रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका इस प्रकार से यूज़र आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। पासवर्ड आपको एक बार लॉगिन जब आप कीजिएगा तो बोला जाएगा कि पासवर्ड आप लोग एक बार फिर से बदल लीजिए। ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड आएगा, उसे आप लोग बदल लीजिएगा। ये जो यूज़र आईडी है वो आपका नहीं बदलने वाला है। तो ये सभी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। इस पर आप लोगों को स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपने चेंज किया है उसे बदल कर कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना बैंक का डिटेल्स चेक करना है कि ये आप बोल लीजिए स्टेटस। तो स्टेटस पे क्लिक करने पे यहाँ पे एक बार फिर से लॉगिन करने को बोला जा रहा है, तो हम लोग लॉगिन कर देते हैं। उसके बाद हम आपको फिर से आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से आपको स्टेटस चेक करने हैं, किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। तो लॉगिन जो है वो हमारा हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले आपको अपना बैंक डिटेल्स में आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपडेट बैंक पर्सनल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे अपना इन्फॉर्मेशन के बारे में। फिर बैंक डिटेल्स में आप देख लीजिए, सर्टिफिकेट डिटेल्स में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं और फिर यहाँ पे अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना है। तो अपडेट पर्सनल डिटेल्स पे आप क्लिक करते हैं तो देख लीजिए आपसे सारा इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। जो चीज़ें आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे बदल चुके होंगे तो ये सभी चीज़ है, और यहाँ पे कोई भी परिवर्तन चाहते हैं तो उसे आप लोग अपडेट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, बैंक डिटेल्स में भी मैं आपको बता देता हूँ कि बैंक डिटेल्स में आपका क्या इंटरफेस है। ये देख सकते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपका है। यहाँ पे आप अपडेट पे क्लिक करिएगा तो अपना बैंक अकाउंट को भी आप अपडेट कर पाइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपका बैंक डिटेल्स आधार से सीडेड नहीं है तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ब्लैक, यहाँ पे रेड कलर में कि आप अपना बैंक चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीडेड करवा चुका हूँ तो इसलिए सेम रहने देते हैं। अपडेट पे क्लिक कर देते हैं, फिर से यहाँ पे आधार जो है अपडेट किया जाएगा। बैंक डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट लिख रहा है, तो बोला जा रहा है कि आपको बैंक बदलना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सर्टिफिकेट पे हम लोगों ने क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन देना होगा जो आपने दिया है। जाति, आय प्रमाण पत्र, जो भी चीज़ आपको अपलोड करने हैं वो सभी यहाँ पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। सब कुछ अपलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पे ये सभी ग्रीन कलर में हो जाएगा। और आप फिर इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया अपडेट पर्सनल डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, सर्टिफिकेट डिटेल्स। अब जाके आपको करने हैं लास्ट में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ये 3 स्टेप करने के बाद रजिस्ट्रेशन को मिला लिया जाए तो 4। अब यहाँ पे देखिए 4 स्टेप्स, चौथा स्टेप्स क्या है, तो यहाँ पे आपको अब अप्लाई करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे 2022-23 में हम लोग फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2022 सेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट डिटेल्स को आपको सिलेक्ट करने होंगे। इंस्टीट्यूट डिटेल्स में आपको जो भी कॉलेज है बिहार में है तो उसे ही सिलेक्ट कीजिए, एक ही ऑप्शन है बिहार। इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट, आपका कॉलेज जहाँ पे है वो आपको सिलेक्ट करना है जिस ज़िले में है। ये नहीं कि आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा, नहीं, आपका कॉलेज जहाँ है उस डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिए। उसके बाद है आपका कॉलेज किस प्रखंड में है, ब्लॉक में, उसे चेक यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा, उस ब्लॉक में जितने सारे इंस्टीट्यूट होंगे ना उस सभी का डिटेल्स यहाँ पे आएगा। इंस्टीट्यूट नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स इस ब्लॉक में जो भी कॉलेज है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, बस उसे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे अब है कोर्स नेम। कोर्स नेम में ये जो मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया देवचंद हाजीपुर, इसमें जो भी यहाँ पे कॉलेज है, कोर्सेस है, इस यहाँ पे इंटर भी है और बीए भी है, बीएससी भी है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ आर्ट्स पे क्लिक कर दिए और इसके बाद भी पेज रिफ्रेश होगा। अब क्या करने होंगे, तो अब आगे
इस कॉलेज का जितना सारा फ़ी स्ट्रक्चर है वो सभी ऑटोमेटिकली ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे फ़ी जो भी है इस कॉलेज का कंपलसरी फ़ी है, इसका इस ड्रेस क्या है, ये ऑटोमेटिकली ले चुका है। अब आपको करने हैं 2 चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। पहला तो आपको आपने कोर्स किस सेशन में, इस ये जो आपका सेशन है इस कॉलेज में आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, तो कब से कब का है। उसके बाद आपने एडमिशन कब लिया था इस कॉलेज में, ये जो कोर्स है बीए में, वो आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे 2021 कर देते हैं और फिर जो भी डेट हो, अगस्त की जगह पे सितंबर कर देते हैं, डेट डाल देते हैं। यहाँ पे डेट डाल दिए 10। चलिए, अब है स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर और फिर सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, अभी आप किस ईयर में हैं उसे सिलेक्ट कर दीजिएगा। अब आपने बोला जा रहा है कि हर एक साल आपका एडमिशन होता है, ठीक है। आप डिप्लोमा में भी आपका प्रत्येक वर्ष एडमिशन होता ही है। तो यहाँ पे आपको 2022-23 में आपने जो एडमिशन लिया है वो कब लिया है, तो 2022-23 में 23 में ही एडमिशन लिए हैं और अगस्त नहीं जुलाई में लिए थे। और कब लिए थे, तो शायद 18 तारीख को लिए थे। तो ये हमने सिलेक्ट कर दिया। अब क्लास का सेक्शन बताना है, तो पार्ट 2 आप सेमेस्टर लिख दीजिएगा, ठीक है, 6 सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर है। और यहाँ पे है मोड ऑफ स्टडी, तो रेगुलर किया ही जाएगा। अब उसके बाद है फ़ी पेड बाय स्टूडेंट्स, तो इसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। 4145 करके हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे 4145, इसमें एडमिशन फ़ी प्लस एग्जामिनेशन फ़ी दोनों शामिल है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आपसे यहाँ पे 3000 रुपये फ़ी फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ओनली, तो यहाँ पे दिया गया है कंपलसरी फ़ी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट फ़ी 0 लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें हम लोग नहीं भरेंगे और ये भरना उतना ज़रूरी भी नहीं है। स्टे इन हॉस्टल तो नो कर देते हैं, आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसे नो। क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप अगर मान लीजिए डिप्लोमा में है, फर्स्ट सेमेस्टर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। आपने अगर नहीं किया है तो न्यू है, फ्रेश है, तो नो कीजिएगा। अब है आपका हाउस होल्ड घरेलू कैटेगरी कैसा है, तो यहाँ पुअरेस्ट पर क्लिक कर दिया। अब क्या है, अब यहाँ पे देखिए, अब प्रीवियस पासिंग कोर्स, ये आपका मेन है, मतलब कि आपने अभी कोर्स जो कर रहे हैं करेंट और उसमें स्कॉलरशिप लेना है वो तो आपने भर दिया, लेकिन अपना पुराना कोर्स क्या किए हैं, तो आप अगर इंटर के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप इंटर को यहाँ पे भरेंगे। अगर आप 10th पर से डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा का यहाँ पे भर दीजिएगा ऊपर में, और फिर यहाँ पे 10th का इन्फॉर्मेशन भरिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस मतलब अभी जो कोर्स कर रहे हैं उससे जस्ट पुराने वाला कोर्स। तो यहाँ पे बीए करने से पहले हम लोगों ने किया था डिप्लोमा, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बी में जाएंगे। और आप अगर 10th 12th के यहाँ ITI किए हैं तो आपको ग्रुप डी में जाना है। ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपको जाना है ग्रुप सी में। तो हम यहाँ पे चूँकि प्रीवियस है तो डिप्लोमा में जाएंगे। डिप्लोमा में यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कोर्सेस में बहुत सारा कोर्स आपको देखने को मिलेगा, और कोर्सेस में आपको सावधानी से कोर्स फिलअप करना होगा। कोर्सेस में आपको देखिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, BSc BA बैचलर, तो हम यहाँ पे डिग्री इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल सर्विस, बहुत कुछ है। तो हम लोग जाएंगे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग वाले में, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिविल इंजीनियरिंग ये सब नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इस पर क्लिक करेंगे। बोर्ड नेम में SBT बिहार लिख देंगे, और फिर अगर फ्रॉम ईयर तो 2018 से 2021 तक हमारा सेशन था, डिप्लोमा जो था वो कंप्लीट हो गया था, तो उसे भर देंगे। ये सारा डिटेल्स आप भरिए, और फिर आपको ये सारे पे टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स भर ही देता हूँ। इसके बाद कोर्स कंप्लीटेड, अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है, प्रीवियस कोर्स है तो कंप्लीट होना ही चाहिए, तो प्रीवियस कोर्स में आप यस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज तो 78% डाल देते हैं। यहाँ पे डिग्री इन आर्ट्स क्या बताया गया है कि आप जो डिग्री ऑफ आर्ट्स है वो आपका चल रहा है, वो कंप्लीट तो नहीं ना हुआ है, तो यहाँ पे उस पर टिक कर देंगे, आई हैव नॉट डन डिग्री इन आर्ट्स, मतलब मेरा अभी प्रोग्रेस में है। अब उसके बाद
आई एम अप्लाइंग फॉर चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड कास्ट, बोला है कि आप पिछड़े जाति के हैं या नहीं, तो उस पर भी यहाँ पे क्लिक कर देने हैं, ठीक है। और सेम लेवल कोर्स माई एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड इफ़ एबव स्टेटमेंट्स, अगर कोई भी आप यहाँ पे शपथ दे रहे हैं कि मेरा कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत होता है तो मेरे स्टेटमेंट को एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना था। अब यहाँ पे आपको इतने सारे टिक मारने को बोले जा रहे हैं। आई एम इंडियन, परमानेंट डोमिसाइल, आपका ईयर जो है, एनुअल इनकम क्या है, 3 लाख से कम होना चाहिए, आप बिहार के निवासी है। चौथा नंबर में है कि आई हैव नॉट डन सेम लेवल, कोई भी आपने यहाँ पे कोई और कोर्स नहीं किया है सेम लेवल का। उसके बाद द कोर्स फॉर व्हिच आई अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप इट इज़ द सेम स्ट्रीम ऑफ क्वालिफिकेशन, मैं जिस के कोर्स के लिए आवेदन कर रहा हूँ वो मेरे पहले किए गए कोर्स के समान धारा में है। जो भी है यहाँ पे टिक आप लोग कर दीजिएगा। मैं किसी कोर्स, इस कोर्स के समान वर्ष में कभी अनुत्तीर्ण नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे रेसिडेंस है, आप बिहार के निवासी हूँ, उसके बारे में मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, मैं किसी प्रकार की गलत सूचना नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो अब यहाँ पे देखिए जनरेट मोबाइल OTP, इस पे आप क्लिक करने पे यहाँ पे आपका बताएगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो पर OTP भेज दिया गया है। OTP आ भी गया है, तो OTP हम लोग डाल भी देंगे, ठीक है। अब वेरीफाई मोबाइल OTP पे क्लिक कर देना है, OTP आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब जनरेट OTP फॉर ईमेल पे क्लिक करना है। अब मोबाइल OTP वेरीफाई हो गया, जनरेट OTP फॉर ईमेल पे क्लिक करेंगे, वो ईमेल पे भी OTP आएगा, उसे भी वेरीफाई कर देंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं ईमेल भी वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे इतना सारा इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। सबसे मेन बात यह है कि आपका जो भी 10th का सर्टिफिकेट है उसे आपको अपलोड करना है, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट और सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है उसे डालना है। लास्ट पासिंग मार्कशीट, यानी कि आपने जो भी लास्ट एग्ज़ाम में पास किए हैं उसका मार्कशीट अपलोड कीजिए। 10th पास किए हैं तो 10th का अपलोड कीजिए। अगर आपने डिप्लोमा पास किया है फर्स्ट सेमेस्टर के हो, जो भी सेमेस्टर में आपने लास्ट पास किया है, मतलब आप फेल नहीं होने चाहिए, उसे आप अपलोड कर दीजिए, उसका सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का डेट, ठीक है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको कॉलेज से एप्लीकेशन दे करके बोनाफाइड बनवाने होते हैं। आप कहे तो मैं आपको बोनाफाइड का कुछ पार्ट आपको दिखा दे सकता हूँ। उसके बाद है फ़ी रिसिप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, आप फ़ी रिसिप्ट डाल सकते हैं या फिर आप फ़ी स्ट्रक्चर भी डाल सकते हैं। आपका जो भी मन है वो आप डाल दीजिए। और देखिए यहाँ पे बताया गया है कि फाइल ऑफिस डॉक्यूमेंट 400 KB से कम होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात कि ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, दूसरी बात, ठीक है। तो ब्लैक एंड वाइट में PDF बनाना है, मोबाइल से आप बना सकते हैं। एडोब स्कैनर ऐप का उपयोग कीजिए, मोबाइल से बनाइए। और ये आपका 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट डालने हैं। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। आप लोग एकदम सही से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, वरना कहीं भी गलती होगा आपका फॉर्म जो है रिजेक्टेड हो जाएगा। फाइनलाइज करने के बाद आपको फिर बहुत परेशानी हो सकती है, इसलिए फाइनलाइज से पहले सब कुछ सही चेक कर ले, उसके बाद ही फाइनलाइज करें। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने आ जाएगा और एप्लीकेशन इज फाइनलाइज, यू कैन नॉट चेंज एनी डिटेल्स। इस पर अब आप ओके कीजिए। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपके एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आपने स्कॉलरशिप 2022 सेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट स्टेटस डन, फोटो स्टेटस डन, पर्सनल डिटेल्स डन, इंस्टीट्यूट फाइनलाइज्ड भी हो चुका है, अब इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इंस्टीट्यूट से वेरिफिकेशन पेंडिंग में है। और फिर यहाँ पे रिमार्क्स आप सभी देख सकते हैं, पेमेंट भी पेंडिंग में है। तो 2 3 4 5 6 महीने तक लग जाएंगे, 6 महीने का अधिकतम पेमेंट आने में, ठीक है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको A to Z मैंने बता दिया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको स्टेटस चेक करते रहना है तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्लिक करके अपना स्टेटस भी
चेक करते रहना है। आप हमारे ऐप पे नहीं आए हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे डिप्लोमा से लेकर के आपके तमाम IIT JEE मेंस एडवांस UPSC VPSC सबका कोर्स मिलेगा। धन्यवाद।